हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में टाइम और वर्क का जो इफिशियंसी का होता है पार्ट उसको पढ़ाएंगे, कार्य क्षमता। और इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और कार्य क्षमता कार्य क्षमता में 3 प्रकार के होते हैं क्वेश्चन, और सभी को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। टाइम और वर्क में हम लोग कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और कार्य क्षमता में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ए है कोई काम 5 दिनों में करता है, ठीक। और बी जो है वो कोई भी काम या उसी काम को ये 4 दिनों में करता है। तो इसमें ये बताइए कि किसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है। ए जिस काम को 5 दिनों में करता है, बी उसी काम को 4 दिनों में करता है। तो देख लीजिए, ए जो है 5 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 4 दिनों में कर रहा है। इसका मतलब है सीधा सा कि ए जो है स्लो काम कर रहा है, बी फास्ट काम कर रहा है, तभी उसी काम को ये 4 दिन में ही समाप्त कर दे रहा है। और बी जो है वो 5 दिनों में समाप्त करता है, इसका मतलब कि ये स्लो काम कर रहा है। तो काम करने की क्षमता किसमें ज़्यादा है? बी में है। क्षमता ज़्यादा है तभी तो वो जल्दी से समाप्त कर दे रहा है 4 दिन में, और इसकी क्षमता कम है इससे, इसलिए तो ये ज़्यादा समय लगा रहा है। तो अब इसमें ये पूछा जाए कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। यानी ए किसी काम को 5 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 4 दिनों में कर रहा है, तो ए की कार्य क्षमता बी से ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। अब दूसरी चीज़ इसमें ध्यान क्या देनी है कि कार्य क्षमता में हम जो भी क्वेश्चन हल करेंगे, कार्य और क्षमता में जो भी हम क्वेश्चन हल करेंगे वो अनुपात हमेशा कार्य क्षमता का ही रखेंगे। मतलब कि इफिशियंसी का, कि कार्य क्षमता का ही अनुपात हमेशा लेके हल करेंगे क्वेश्चन। ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि कार्य क्षमता में हमेशा हम कार्य क्षमता का ही अनुपात लेके क्वेश्चन को हल करेंगे। और इसमें एक चीज़ और आप ध्यान दे दीजिए, नोट करके इसको लिख लीजिए, नोट कि जो है कार्य क्षमता और समय में विलोम का अनुपात होता है। क्या होता है? कार्य क्षमता एवं समय, कार्य क्षमता एवं समय में विलोम अनुपात होता है। विलोम मतलब उल्टा, विलोम का अनुपात होता है। क्या होता है? तो कार्य क्षमता एवं समय में विलोम का अनुपात होता है। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इस चैप्टर में जितने भी हम क्वेश्चन लगाएंगे उसमें कार्य क्षमता निकालना है, न कि दिनों की वो अनुपात। कार्य क्षमता के अनुपात से ही क्वेश्चन को हल करेंगे। और दूसरी चीज इसमें ध्यान देने की है कि कार्य क्षमता एवं समय में हमेशा विलोम का अनुपात होता है, उल्टा होता है। तो इसको आप लोग नोट्स को ध्यान में रखिएगा। और आइए इस पे जब क्वेश्चन हम देखेंगे तो आप लोगों को कुछ क्लियर होगा। तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं टाइप फर्स्ट।
फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और कार्य क्षमता पर आधारित समझ लीजिए कि आप लोगों को हर प्रकार के एग्जाम में जरूर से जरूर मिल जाता है क्वेश्चन, तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए टाइप फर्स्ट रहा है, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट में ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। ठीक, आगे कह रहा है यदि ए अकेले उस कार्य को 36 दिनों में करता हो, 36 दिनों में करता हो। ध्यान दे लीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात जो है वो 2:3 है। यदि ए अकेले उस कार्य को 36 दिनों में करता है तो बताइए कि बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बताइए कि बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। कह रहा है कि क्वेश्चन देख लीजिए, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात जो है वो कितना है, 2:3 है। यदि ए अकेले उस कार्य को 36 दिनों में करता हो तो बताइए कि बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ए तथा बी के कार्य क्षमता का अनुपात क्या दिया है, ए संबंधे बी, मतलब ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात जो है वो 2:3 दिया हुआ है। ठीक, पहला चीज। दूसरी दिया है कि ए अकेले उस कार्य को 36 दिनों में करता है, तो ए करता है 36 दिनों में, एक ये दिया हुआ है, ए करता है 36 दिनों में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बी उसे कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। ए किसी कार्य को 36 दिनों में करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब ध्यान से देख लीजिए कि इसको हम लगाते कैसे हैं। कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, ए का 36 दिन दिया है, बी का पूछ रहा है, तो डायरेक्टली देखिए ए 36 दिनों में करता है तो हम कर देंगे 36 इंटू का ए का अनुपात क्या है 2 इजक्वल टू बी का पूछ रहा है कि बी कितने दिनों में करेगा और इसका ये अनुपात क्या है बी का 3। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा, 36 12 12 में 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, और 12 दूनी के 24, यानी कि बी जो है वो कितने दिनों में करेगा, 24 दिनों में करेगा। आंसर क्लियर। इसमें सबसे पहले हम अनुपात रख लेंगे और जिसका दिया है, जैसे ए दिया है कि 36 दिनों में किया है तो 36 इंटू का जो ए का अनुपात है इंटू कर देंगे इज इक्वल टू बी कितने दिनों में करेगा पूछ रहा है और इसका अनुपात क्या है 3, हल कर देंगे, बी का मान आ जाएगा 24 दिनों में आंसर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल इस पे देखते हैं।
कार्य क्षमता में बस अनुपात निकालना है, किसका? कार्य क्षमता का, न कि दिनों का, और इसके बाद उसको हल कर देना है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मोनिका किसी कार्य को 20 दिनों में करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मोनिका किसी कार्य को 20 दिनों में करती है। मोनिका जो है किसी कार्य को कितने दिनों में करती है? 20 दिनों में करती है। मोनिका और तानिया का कार्य क्षमता का अनुपात 4 संबंध 5 है। फिर आगे कह रहा है कि मोनिका तथा तानिया की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 4 संबंध 5 है। फिर आगे देखिए कह रहा है, तो तानिया उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी? तो तानिया उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी? एग्जाम्पल देख लीजिए। कह रहा है कि मोनिका किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करती है। मोनिका और तानिया की कार्य क्षमता का अनुपात जो है वो कितना है? 4 संबंध 5 है। तो कह रहा है कि बताइए तानिया उस कार्य को कितने दिनों में करेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मोनिका और तानिया की कार्य क्षमता का अनुपात क्या दिया है? 4 संबंध 5। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में। और दे रहा है कि मोनिका कार्य को 20 दिनों में करती है। ये भी दिया है कि मोनिका जो है वो कार्य को 20 दिनों में समाप्त करती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए तानिया उसे कितने दिनों में समाप्त करेगी? तानिया का पूछ रहा है। तो मोनिका संबंध है, तानिया का अनुपात 4 संबंध 5 दिया है। तो देखिए हल करने के लिए मोनिका 20 दिन में करती है तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, इंटू का मोनिका की कार्य क्षमता का अनुपात मोनिका की क्या है? 4 है, इज इक्वल टू तानिया का पूछ रहा है तो तानिया को ऐसे रहने देंगे, या इसको यक्स मान लेंगे, या ऐसे रहने देंगे। इसकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या दिया है? 5। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20 और 4 इंटू 4 इक्वल टू 60, 4 चौके 16, यानी कि तानिया कितने दिनों में करेगी? 16 दिन में। आंसर ठीक है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में बस अनुपात कार्य क्षमता का देखना है कि कार्य क्षमता का ही होना चाहिए, कहीं दिन का तो नहीं है। इस पे ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिया है ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5 संबंध 7 है। ए तथा
बी की कार्य क्षमता का अनुपात जो है कितना है, 5/7 है। ठीक, तथा दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, तथा दोनों मिलकर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5/7 है तथा दोनों मिलकर किसी कार्य को दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। तो ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, दे रहा है कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात जो है 5/7 दिया है, यानी हमको दिया है ए और संबंध बी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो क्या दिया है, 5/7 है। ठीक, तथा दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब ए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रहा था कि कार्य क्षमता का अनुपात ए है, ए इतने दिनों में करता है या बी इतने दिनों में पूछ रहा था, लेकिन अब दे दिया है कि दोनों जो है मिलकर वो किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि तो बताइए कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो देख लीजिए, इसको क्या करेंगे, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है कि 5/7 है और यहाँ पे दिया है कि दोनों मिलकर, तो हम भी क्या करेंगे कि दोनों मिलकर जब कहा है तो इसको और इसको प्लस कर देंगे, यानी कि 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 12। अब हम क्या करेंगे कि दोनों मिलकर 15 दिनों में करते हैं, तो 15 इंटू का दोनों का योग क्या हो गया, 12 इज इक्वल टू ए का पूछ रहा है तो ए को रख देंगे, ए कितने दिनों में करेगा, और ए की कार्य क्षमता का अनुपात जो है ये रख देंगे 5। ए और बी की कार्य क्षमता 5/7 है, दोनों मिलकर का यहाँ पे दिया है कि 15 दिनों में, तो हम दोनों को रख देंगे 15 इंटू का 5 और 7 हो जाएगा 12 इंटू का 12 इजक्वल टू ए का कार्य क्षमता 5 है और ए का पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे। देखिए 5 ये 15 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, ठीक है, और 12 तिहाई 36 दिन। ये कितने दिनों में करेगा, 36 दिन। ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जब अनुपात ये हमको दिया है कार्य क्षमता का अनुपात 5/7 है, यदि ए का दिया है तो ए का यहाँ पे रख के और ए का अनुपात रखेंगे, या बी का दिया है तो बी का दिनों की संख्या इंटू अनुपात रख के और जिसका पूछ रहा है उसका अनुपात रखेंगे। जब दोनों का दिया है तो हम भी दोनों को ऐड कर देंगे, तो 7 5 12 इंटू का 15 और ए का पूछ रहा है तो एक वैसे रहने देंगे और इसका अनुपात 5 है, तो आ जाएगा 36 दिन। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है हम जितना काम 4 दिनों में करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
राम जितना कार्य 4 दिनों में करता है। कह रहा है कि राम जितना कार्य 4 दिनों में करता है, महेश उतना ही कार्य 3 दिनों में करता है। कह रहा है कि राम जितना कार्य 4 दिनों में करता है, महेश उतना ही कार्य 3 दिनों में करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर उस काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, यहां भी देखिए दोनों दे दिया, यही यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, बीस दिनों में समाप्त करते हैं, तो महेश अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो पूछ रहा है कि महेश उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम जितना कार्य 4 दिनों में करता है, महेश उतना ही कार्य 3 दिनों में करता है। ठीक, फिर कह रहा है यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हो तो बताइए महेश उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो मैं पहले भी बताया हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता का अनुपात, कि राम और महेश जो दिया है इन दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात क्या दिया है। तो देखिए कह रहा है कि राम किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 4 दिनों में। ठीक है, फिर कह रहा है कि राम किसी कार्य को 4 दिनों में करता है और महेश उसी कार्य को जो है वो 3 दिनों में करता है। ये देखिए ये कार्य क्षमता नहीं दिया है, ये क्या दिया है कि दिन का दिया है अनुपात, कि राम किसी कार्य को 4 दिनों में, महेश उसी कार्य को 3 दिनों में। तो वो राम और महेश की कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको निकालने के लिए चाहे तो हम इस तरीका से भी कर सकते हैं कि राम का एक दिन का कार्य 1/4 और महेश का एक दिन का कार्य 1/3। इसको हल कर देंगे, 4 तिहाई के 12, 4 तिहाई 12 और 3 चौके 12, और ये जो बीच वाला होता है यही अनुपात हो जाता है, यानी 3/4। तो ये तो बेसिक नियम है, लेकिन बेसिक नियम ना लगाइए आप, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम रहता है। तो मैं पहले नोट में आपको क्या लिखाया था कि कार्य क्षमता और समय में विलोम का अनुपात होता है। नोट में मैं लिखाया था कि कार्य क्षमता और समय में विलोम का अनुपात होता है। तो ये क्या है? समय दिया है, तो कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? राम संबंध महेश। तो कार्य क्षमता और समय में जब विलोम का अनुपात होता है तो ये समय दिया है, तो कार्य क्षमता इसका उलट जाएगा, यानी कि ये दिया है 4 संबंध है 3, तो हो जाएगा ये 3 संबंध है 4। ठीक, कार्य क्षमता और समय में हमेशा विलोम का अनुपात होता है, तो जब भी समय दिया रहे और कार्य क्षमता निकालना हो तो डायरेक्टली उसको
पलट देंगे। ठीक, तो राम संबंध महेश की कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो गया, ये अब कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। ठीक है, कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। राम और महेश की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 हो गया। ठीक, फिर कह रहा है कि दोनों, देखिए दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिनों में करते हैं। तो जब दोनों मिल रहे हैं तो हम भी इसके अनुपात को जोड़ देंगे, 4 3 7। तो हल कैसे करेंगे, जब दोनों का दिया है यहाँ पे कि दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कर देंगे 20 इंटू का 7 इज इक्वल टू, पूछ किसका रहा है तो बताइए महेश। तो महेश की कार्य क्षमता क्या है, 4 इंटू का, महेश लिख दें या यक्ष लिख दें, जो भी लिखना चाहें लिख दें। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए 4 से कट जाएगा ये, 4 5 20 और 5 का गुणा 7 में हो जाएगा, 5 7 35, 35 दिन, यानी कि महेश कितने दिनों में करेगा, 35 दिनों में डायरेक्टली। बस आपको यही चीज मेन है कि जो अनुपात ये दिया है ये कार्य क्षमता का होना चाहिए। तो यहाँ पे दिन का दे दिया है कि राम 4 दिनों में करता है, महेश 3 दिनों में। तो जब राम 4 दिनों में करता है और महेश 3 दिनों में, तो कार्य क्षमता का निकालने के लिए इसको पलट देते हैं। कार्य क्षमता और दिनों में विलोम का अनुपात होता है, और उसको निकालने के लिए मैं बताया हूँ कि अगर ये नहीं आता है तो डायरेक्टली 1/4 संबंध है 1/3, और जब भी किसी के 1 आ जाए और उसका संबंध निकालना है तो डायरेक्टली ये इसको पलटी कर देते हैं। मतलब वही चीज जो शुरू से ही है कि कार्य क्षमता और इसमें दिनों में विलोम का अनुपात होता है, तो यही आप याद रखिए और डायरेक्टली से पलट दीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें बस एक चीज वही उसको ध्यान ज्यादा रखना है कि जो दिया हुआ है ये दिनों की संख्या का अनुपात दिया है कि कार्य क्षमता। यदि दिनों के दिया है तो उसको पलट के कार्य क्षमता बना लेंगे, और हमेशा लगाते समय यही ध्यान रखना है कि वो जो दिया है वो कार्य क्षमता ही है, उसी पे लगेगा। ये नहीं कि दिनों का अनुपात दिया है अब जल्दी में आपने उसको ही रख के लगा दिया तो गलत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए कह रहा है ए और बी, ए और बी जो हैं किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 18 दिनों में। कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं तथा यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष है, यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष है, कार्य करने में दक्ष है। देखिए यहाँ पे कार्य क्षमता ना देखिए, कुछ थोड़ा सा घुमा दिया है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं तथा यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो कह रहा है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। कितने दिनों में
समाप्त करेगा। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उलट दिया है। कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं तथा यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष हो, यानी कि ए की एफिशिएंसी है वो बी से 20% ज़्यादा है, यही कह रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि पहले दिया है कि ए और बी दोनों कितने दिनों में करते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे। पहले जो दिया है हम उसको निकाल लेंगे। तो दिया है ए और बी किसी कार्य को 18, ए और बी मिलकर दोनों 18 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर देखिए कितने दिनों में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष हो, तो यहाँ पे ये ध्यान दे लीजिए कि इसको हम लगाने के लिए करते हैं कि जिससे तुलना करेगा। हमको क्या निकालना है, ए और बी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले जिससे तुलना करता है उसको हम 100 मानते हैं। तो पढ़िए, कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष है। तो ए बी से, यानी बी से तुलना कर रहा है, तो बी का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ए बी से कितना कार्य करने में दक्ष है, तो 20%, तो ए का कितना हो जाएगा, 120। ए बी से 20% अधिक है, तो हम जिससे तुलना करता है उसको 100 मान लेते हैं। तो कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है, तो ए का जब बी का जब 100 है तो ए का 120 हो जाएगा। तो अनुपात को हमेशा हम छोटे में रखते हैं, तो इसके लिए इसको हटा देंगे। ये कटेगा 2 छक्के 12 और ये 2 पाँचे 10। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया है कि दोनों मिलकर किसी उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 18। तो यहाँ भी हम इसको जोड़ देंगे, 6 5 11। अब इसको हल करेंगे, 18 इंटू का 11 इज इक्वल टू, पूछ किसका रहा है, तो पूछ रहा है कि तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए का अनुपात क्या है, ए को ए रहने देंगे और इसका अनुपात है 6। अब देखिए हल कर देंगे तो 6 से कट जाएगा, 6 3 18, 11 तिया 33 दिन। ये कितने दिनों में करेगा, 33 दिनों में। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें जब ये दिया है कि ए बी से 20% अधिक है, तो जिससे तुलना करता है उसका अनुपात को हम 100 मानते हैं। और जब इसका मान लेंगे कि जिसे देखिए यहाँ कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है, तो बी का हम 100 मान लेंगे। और ए इससे 20% अधिक है, तो 100 का 20% यानी 20 होता है, तो इसको जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। अब अनुपात को हमेशा छोटा रखते हैं, इसके बाद हल कर देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा।
ए अकेला इसे कितने दिनों में करेगा। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को कह रहा है ए तथा बी की नहीं, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो कार्य क्षमता हम पहले निकालेंगे ए संबंध बी। ठीक है, तो कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। तो मैं क्या बताया हूं कि जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो जिससे तुलना करता है उसको 100 मानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यानी हम मान लेते हैं कि बी 1 है तो ए क्या हो गया, दुगुनी, दूना हो गया। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो बी का 1 है तो ए का 2 हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में, यानी कि ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 18 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, जब ए और बी 18 दिनों में कर रहे हैं तो ये ए और बी का अनुपात है, इसको भी हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3। तो जब 3 हो गया तो हम मान रख देंगे, तो देखिए 18 इंटू का इन दोनों का अनुपात का योग 3 इज इक्वल टू, पूछ किसका रहा है तो बताइए ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। ए का पूछ रहा है तो जिसका पूछ रहा है उसको पहले तो ऐसे रख देंगे, और इसकी अनुपात क्या है 2, संबंध का 2। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 9 के 18 9 3 27, तो ए कितने दिनों में करेगा, 27 दिनों में, आंसर। तो जब भी दुगुना या 20% 10% दे तो इसमें बस एक ही रखना है कि जिससे तुलना करता है उसको परसेंटेज में है तो 100 मान लेंगे, और दुगुनी तिगुनी में है तो 1 मान लेंगे, जिससे तुलना करेगा उसको 1 मान लीजिए, दुगुना तिगुना जितना कहे दूसरा वो हो जाएगा। अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। देखिए एग्जांपल कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ठीक है, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है यदि ए अकेले उस काम को 80 दिनों में करता है। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि ए अकेले उस कार्य को 80 दिनों में करता है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है यदि ए अकेले उस कार्य को 80 दिनों में करता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है यदि ए अकेले उस कार्य को 80 दिनों में करता है तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए,
तो यहाँ हम पहले कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए कार्य क्षमता का अनुपात क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। तो ए संबंध बी हम पहले निकालेंगे कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात जो है वो क्या है। तो ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है, तो जिससे तुलना करता है यानी बी से तुलना कर रहा है तो बी को हम 100 मान लेंगे। तो ए का कितना हो जाएगा 60% अधिक, यानी ए का 160। बी का हम 100 मान लेंगे जिससे तुलना करेगा, और उससे ए कितना अधिक है 60%। अब इसको हल कर देंगे तो देखिए 0 से 0 कर जाएगा, 2 8 है 16 और 2 5 है 10, यानी ए संबंध बी का अनुपात कितना हो गया 8 संबंध 5। अब कह रहा है कि यदि ए अकेले उस कार्य को 80 दिनों में करता है, यहाँ पे दिया है क्या दिया है, ए उसे कितने दिनों में करता है 80 दिनों में। ठीक है, ये चीज हमें दिया हुआ है कि ए 80 दिनों में करता है, तो पूछ रहा है तो बी उसे कितने दिनों में करेगा। तो देखिए 80 इंटू ए का अनुपात क्या है 8 इज इक्वल टू बी का पूछ रहा है तो बी को ऐसे रहने देंगे, इंटू बी का अनुपात जो है क्या है वो 5। अब इसको हल कर देंगे, देखिए 5 एकम 5 और 5 छके 30, 2 5 80। ठीक है, अब देखिए बी और इसका गुणा कर देंगे तो 8 छक 48। ठीक है, 8 छक 48 को 8 हासिल 4 और 8 एकम 8 4 12, 128। बी कितने दिनों में करेगा 128 दिन आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो जब भी परसेंटेज में दे दे तो जिससे तुलना करेगा उससे हम पहले 100 मान लेंगे, तो आराम से उसका एफिशिएंसी का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है ए बी की अपेक्षा 20% कम कार्य कुशल है। ए बी की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा, ए जो है बी की अपेक्षा 20% कम कार्य कुशल है। अब यहाँ पे कम दे दिया। ठीक है, ए जो है बी की अपेक्षा 20% कम कार्य कुशल है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ए तथा बी की अपेक्षा 20% कम कार्य कुशल है तथा दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो ए तथा बी अलग अलग उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए तथा बी उसे अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया है ए बी की अपेक्षा 20% कम कार्य कुशल है तथा दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो ए तथा बी दोनों का पूछ रहा है कि दोनों अलग अलग किसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए इसका पहले हम कार्य क्षमता का अनुपात ए और बी का निकालेंगे। तो ए संबंध बी बराबर क्या होगा, जिससे तुलना करता है। देखिए ए बी की अपेक्षा 20% कम है, तो किससे तुलना कर रहा है बी से। तो मैं बताया हूं कि जिससे तुलना करे उसको डायरेक्ट आप 100 मान लीजिए। कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, तो बी 100 हो गया। अब इससे 20% कम ए, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20।
और उससे कम ए है, तो यानी कि 80, इससे 20% कम ए है। ठीक, अनुपात निकल गया। अब इसको छोटा कर लेंगे, तो देखिए फिर 2 से कटाइए, 2 चौका 8 और ये 2 पाँचे 10, 4 संबंध 5 आ गया। फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर, यहाँ पे दिया है दोनों मिलकर, ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, जब दोनों मिलकर करते हैं 20 दिनों में, तो ये 4 5 9, इसका भी हम ऐड कर देंगे, अनुपात 9 हो गया। तो पूछ रहा है कि ए तथा बी कितने दिनों में करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि हम पहले निकाल रहे हैं ए कितने दिनों में करेगा, तो इसके लिए देखिए 20, ठीक है, इंटू का दोनों का अनुपात 9, ठीक है, इज इक्वल टू ए का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और ए का अनुपात 4, ठीक है, ए रख देंगे इंटू का 4, ठीक है। अब देखिए इसको हल कर देंगे, 4 5 के 20 और 9 5 के 45, ए कितने दिनों में करेगा, 45 दिन में। ठीक, अब देखिए बी का हम निकालेंगे कि बी कितने दिनों में करेगा, तो दोनों मिलकर 20 में करते हैं, तो 20 इंटू का ये दोनों का अनुपात, ए का 4 है और बी का 5 है, तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 9, इज इक्वल टू, अब बी का पूछ रहा है तो बी को वैसे रहने देंगे, और बी का अनुपात क्या है, 5 इंटू का 5। अब देखिए 5 चौके 20, 9 चौके 36, तो बी कितने दिनों में करेगा भाई बताइए, तो बी करेगा 36 दिनों में और ए करेगा 45 दिनों में। तो कार्य क्षमता में इस टाइप में अगर आएगा क्वेश्चन, तो या दोगुना तिगुना दिया रहेगा, या डायरेक्टली कार्य क्षमता दिया रहेगा, या दिनों की संख्या दिया रहेगा तो उसको पलट के हम कार्य क्षमता निकाल लेंगे, और या इस तरीका से दिया रहेगा कि कम है परसेंटेज ज़्यादा है तो भी निकाल लेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप, ये हम लोग अभी फर्स्ट टाइप का पढ़े हैं। अब एक सेकेंड टाइप का, अब आइए देखते हैं कि सेकेंड टाइप में कैसे क्वेश्चन आता है। सेकेंड टाइप में थोड़ा सा अलग है, उसको भी देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं या उस पर ट्रिक्स ही लिख लेते हैं डायरेक्टली पहले, इसके बाद उस पर एग्जाम्पल देखेंगे। तो उसका ट्रिक देख लीजिए जो दूसरे टाइप का है, टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड में ट्रिक ही पहले देख लीजिए, क्योंकि वो ट्रिक पे आएगा, वो साधारण से नहीं आएगा। तो ट्रिक है कि यदि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात ट्रिक है कि यदि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात मान लेते हैं कि यम संबंधे यन है, ठीक है, फिर तथा ए किसी कार्य को बी से पी दिन कम, ठीक है, पी दिन कम या पी दिन ज्यादा, जो भी कहे, कम या ज्यादा दोनों कह सकता है, ठीक है। कह रहा है कि यदि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात जो है यम संबंधी यन है, यदि ए किसी कार्य को बी से पी दिन कम या पी दिन ज्यादा में करता है, तो बताइए बी उसे कितने दिनों में करेगा, तो बताइए बी उसे कितने दिनों में करेगा।
इसको ध्यान से देख लीजिए। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या दिया है, यम संबंध है यन। यह ट्रिक है, ट्रिक को ध्यान से समझ लेंगे तो फिर बहुत क्वेश्चन जल्दी हल होगा। ठीक है, देख लीजिए। कह रहा है कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, यम संबंध है यन है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को बी से पी दिन कम या अधिक में करता है तो बताइए बी उसे कितने दिनों में करेगा। तो ठीक है, देखिए बी उसे कितने दिनों में करेगा, तो इसका ट्रिक हो जाता है कि बी उसे करेगा। देखिए पी दिन कम या ज्यादा जो है उसको पहले यहां लिख देंगे, पी इंटू का पूछ रहा है कि बी उसे कितने दिनों में करेगा। तो जब पूछे बी उसे कितने दिनों में करेगा तो हम ए का अनुपात ऊपर रखेंगे, पी इंटू का यम अपान नीचे में हमेशा एम एन का अंतर रखेंगे, एम ऋण यन का अंतर। ट्रिक को ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात यम संबंध है यन है, यदि ए किसी कार्य को बी से पी दिन कम या पी दिन ज्यादा में करता हो तो बताइए बी उसे कितने दिनों में करेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो डायरेक्टली कम या ज्यादा जो दिया है उसको रख लेंगे, इसके बाद इनटू जिसका पूछेगा, जैसे बी का पूछ रहा है तो ए का अनुपात को हम ऊपर रखेंगे। अब यही ए का यदि पूछता तो हम बी का अनुपात को ऊपर रखते और नीचे हमेशा यम एन का अंतर रहेगा। ये दोनों केस में है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए न दे के दे दे कि बी किसी कार्य को ए से पी दिन कम या ज्यादा में करता है तो बताइए कि ए उसे कितने दिनों में करेगा। तो जब ए का पूछ दे कि ए उसे कितने दिनों में करेगा तो पहले हम कम या ज्यादा जो पी दिन है उसको रख लेंगे इनटू का। जब ए का पूछेगा तो बी का अनुपात को ऊपर रखेंगे और जब ए का पूछेगा तो बी के अनुपात को, यानी उल्टा रखते हैं और नीचे में हमेशा यम एन का अंतर हो जाएगा, यम ऋण यन। ये ए का हो गया। ध्यान से देख लीजिए, ट्रिक एक बार समझ लेंगे तो एकदम चुटकी में हल हो जाएगा सवाल। कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि दे दे कि ए किसी कार्य को बी से पी दिन कम या ज्यादा में करे तो बताइए कि बी उसे कितने दिनों में करेगा, तो तुरंत आप जो कम या ज्यादा है उसको रख लेते हैं इनटू का। जिसका पूछ रहा है, जैसे बी का पूछ रहा है तो हम ए का अनुपात को गुणा करेंगे और यदि ए का पूछेगा तो हम बी के अनुपात का यहाँ पे गुणा करेंगे और नीचे हमेशा ये दोनों का अंतर रख देंगे। बस यही ट्रिक है। अब आइए इस पे जब एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2 संबंध है 3 है। ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना दिया है, 2 संबंध 3 है। कह रहा है कि ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2 संबंध 3 है। फिर आगे कह रहा है कि यदि ए किसी कार्य को करने में ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है, बी से 6 दिन अधिक, बी से 6 दिन अधिक समय लेता है।
देखिए कह रहा है कि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। कह रहा है कि यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए का पूछ रहा है, तो ए अकेले कह रहा है कि ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3 है। यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है तो बताइए कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए यहाँ पे ए संबंध बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, पहले इसको हम नोट करते हैं। तो ये 2:3 है। ठीक, अब पूछ रहा है कि पूछ किसका रहा, ए का, ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक, और P का मान क्या दिया है, कितने दिन कम या अधिक दिया है, 6 दिन। ठीक है, तो जब A का पूछ रहा है तो हम डायरेक्टली पहले क्या रखेंगे, P का मान 6 इंटू का, ध्यान दीजिएगा A का पूछ रहा है तो हम B का अनुपात को रखेंगे बटा में इन दोनों का अंतर 3 - 2 बराबर 36 18 और कुछ नहीं, नीचे 1 हो जाएगा। तो A कितने दिनों में करेगा, 18 दिनों में। ट्रिक बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन जब हल करेंगे तो देखिए 1 मिनट में आ गया, बस इसको समझने की जरूरत है। 1 मिनट भी नहीं लगा, उससे कम में ही आ गया। तो बस समझ लेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगी, कम समय में क्वेश्चन आसानी से सटीक आ जाएगा। फिर आइए एक और देखते हैं एग्जाम्पल, तो क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। एग्जाम्पल है ए की कार्य क्षमता 20 से कितनी है, तिगुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। किसी कार्य को समाप्त करने में किसी कार्य को समाप्त करने में ए 20 से 60 दिन कम समय लेता है। ए 20 से 60 दिन कम। समय लेता है। ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, किसी कार्य को समाप्त करने में ए 20 से 60 दिन कम समय लेता है। तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में तथा बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बताइए कि ए उस काम को कितने दिनों में तथा बी उसे कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है कि ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, किसी कार्य को समाप्त करने में ए 20 से 60 दिन कम समय लेता है
तो बताइए ए उस कार्य को कितने दिनों में तथा बी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, अब दोनों का पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कार्य क्षमता का अनुपात निकालते हैं। ए संबंध बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या दिया है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, यानी हम जिससे तुलना करता है उसको पहले हम एक मान लें। जैसे ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, बी से तुलना कर रहा है तो बी को हम एक मानते हैं, तो ए का क्या हो गया, तिगुनी 3 हो गया, यानी ए संबंध बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3 संबंध 1। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो पी का मान दे दिया है क्या, 60 दिन कम या ज्यादा जो भी रहे। तो बताइए कि ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ए का हम पहले निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए कितने दिनों में करेगा, तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, कम या ज्यादा जो है उसको रख लेंगे। 60 इंटू का, जब ए का पूछेगा तो हम बी के अनुपात को ऊपर रखते हैं, बटा में नीचे क्या रखते हैं, यमयन का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या होगा, 3 - 1 = 2। ठीक, तो ये देखिए कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 30, तो ए कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। ठीक है, ये आ गया ए का। अब देखिए फिर यहाँ पे हम निकालते हैं कि बी कितने दिनों में करेगा, बी का निकालते हैं। तो देखिए कम या ज्यादा जो दिया है पी का मान, इसको पहले रख लेंगे 60। ठीक, जब बी का पूछ रहा है तो हम ए के अनुपात को रखेंगे ऊपर, तो ए का अनुपात क्या है, 3 है। ठीक, बटे में नीचे हमेशा यमयन का अंतर, इसका और इसका अंतर रहेगा दोनों में, बी में भी ए में भी, बस जिसका पूछेगा उसके विपरीत वाले का अनुपात ऊपर रहता है, बाकी नीचे यमयन का अंतर, तो इसका और इसका अंतर क्या हो जाएगा, 3 - 1 = 2। अब ये देखिए कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 30 से 30 तिहाई 90, तो आ गया आंसर कि ए जो है 30 दिनों में करेगा और बी जो है 90 दिनों में करेगा। इस टाइप की क्वेश्चन में जब तुलना करके दे दे कि ए बी से 60 दिन कम या ए बी से 60 दिन ज़्यादा या कम या ज़्यादा कुछ भी दे दे, तो सबसे पहले हम उसके जितना कम या ज़्यादा दिया है उसको हम ऊपर रख लेते हैं। इसके बाद यदि बी का पूछ रहा है तो हम ए के अनुपात को ऊपर रखेंगे, और यदि ए का पूछ रहा है तो हम बी के अनुपात को ऊपर रखेंगे, और नीचे हमेशा इन दोनों अनुपात का अंतर कर देंगे, तो क्वेश्चन आ जाएगा। ये ट्रिक था और ये एग्जाम्पल भी हो गया इस पे। अब आइए और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो टाइप 3 था, वो यदि आ जाए तो उसको कैसे हल करेंगे। टाइप 3 क्योंकि इस पे भी 2 एग्जाम्पल हो चुका है, टाइप सेकंड पे भी। अब टाइप 3 का देख लेते हैं, क्योंकि टाइप 3 का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हाँ, टाइप 3 में पहले हम ट्रिक देख लेते हैं। सेम से टाइप सेकेंड टाइप का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया रहेगा। देखिए ट्रिक है कि यदि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। ठीक, तथा ए किसी कार्य को बी से पी दिन कम या पी दिन अधिक, वैसे तो ये कम में ही करेगा, पी दिन अधिक, जो भी दे दे पी दिन कम या पी दिन अधिक,
यदि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी की जगह यहाँ पे n गुनी लिख लीजिए, क्योंकि हाँ अब सही है। यदि ए की कार्य क्षमता बी से n गुनी है, ठीक है, n गुनी है, तथा ए किसी कार्य को बी से p दिन कम या p दिन अधिक में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ध्यान से देख लीजिएगा कि इसमें और इससे पहले वाले में क्या अंतर है। वहां पे दिया था, देखिए वो इससे पहले वाले में क्या था कि ए की कार्य क्षमता बी से इतनी गुनी है तथा ए बी से p दिन कम या अधिक में करता है, तो ए कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, तो वहां पे वो लगेगा। और जब पूछ दे कि बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो हम चाहें तो वहां से ए का भी निकाल के बी का भी निकाल के फिर दोनों का निकाल सकते हैं, तो वो काफी लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली निकालने के लिए इस ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए उसमें क्या है ट्रिक। यदि ए किसी कार्य को कार्य क्षमता बी से तिगुनी है तथा ए बी से p दिन कम या अधिक में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इसमें सबसे पहले जब दोनों का पूछे तो हम p दिन कम या अधिक कर लेंगे, इंटू n अपान n का स्क्वायर -1, जब दोनों का पूछे तब। ट्रिक देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन हल करेंगे तो कुछ बड़ा नहीं है, बहुत शार्ट है। जो अंतर दिया है उसको रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया रहेगा कि कार्य क्षमता बी से n गुनी, मतलब 2 गुनी 3 गुनी 4 5 6 गुनी, तो n का मान ये हो गया, और नीचे में उसी का होल स्क्वायर करके -1 कर देंगे। आइए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है तथा ए किसी कार्य को बी से तथा ए किसी कार्य को बी से 16 दिन कम में करता है। ध्यान से देखिएगा, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है तथा ए किसी कार्य को बी से 16 दिन कम में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, ठीक है, तो n का मान क्या है 3, और ए किसी कार्य को बी से 16 दिन कम या ज्यादा में, तो p का मान क्या दिया है 16, कम या ज्यादा जो भी हो, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे। तो सूत्र क्या था, दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे, तो p इंटू का n अपान n स्क्वायर -1, इसी में हम रख देंगे। तो देखिए p का मान क्या है 16, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंटू का n का मान क्या है 3,
अपान n स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 16 इंटू का 3 और नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तितली के 9, 9 में से 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, और ये देखिए 8 दूना के 16 और 2 तिहाई 6, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 6 दिन में। ठीक, इसमें n का एक मान दिया रहेगा और एक p का, तो p इंटू का n अपान n स्क्वायर माइनस 1 रख देंगे तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में। आ गया आंसर। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें बस ध्यान देना है कि एक n का मान है और एक p का मान है, ऊपर p इंटू का n अपान नीचे n स्क्वायर माइनस 1। जब दोनों का पूछे तब ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि दोनों का पूछे तब ये ट्रिक लगाना है। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है और ए किसी कार्य को 20 से 40 दिन कम में करता है। और ए किसी कार्य को किसी कार्य को 20 से 40 दिन कम में करता है। 40 दिन कम में करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, एक की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, तो यहाँ n का मान क्या दिया है, 3 गुनी है। और एक किसी कार्य को 20 से 40 दिन कम में करता है, तो यहाँ p का मान क्या दिया है, 40। ठीक है, बस अब इसी से हमको निकालना है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे। तो सूत्र क्या था, p इंटू का n अपान n स्क्वायर माइनस 1। p का मान है 40, ठीक है, इंटू का n का मान क्या है 3 अपान n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे 40 इंटू का 3 अपान 3 का स्क्वायर यानी कि तितली के 9 और 9 में से 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 8 और 8 से देखिए ये 40 कट जाएगा, 8 5 40, 5 यही 15। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 15 दिनों। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये कार्य क्षमता पे आधारित था। तो इसमें 3 टाइप होते हैं और तीन ही टाइप, ये तो मान लीजिए एसएससी सीजीएल के लिए हो गया या स्टेशन मास्टर वगैरह के लिए हो गया, लेकिन नॉर्मली जो फर्स्ट टाइप है और सेकेंड टाइप वही देता है, लेकिन रेयर केस में ये भी सीजीएल में कई बार दिया है इस टाइप का भी। तो इसमें बस ध्यान दीजिए कि p का मान रहेगा, एक n का रहेगा, तो डायरेक्टली p इंटू का n अपान n स्क्वायर माइनस 1 से लगा देंगे। इस प्रकार आज हम लोग कार्य क्षमता को पूरा समाप्त कर लिए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जितने भी दोस्त मित्र हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उनको मिल सके। और इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।